हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजिता न्यू और वाचिंग ग्राउंड इश्यूज। गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, नवरात्रि का सीज़न चल रहा है एंड काफ़ी मस्ती, मौज मस्ती, भक्ति सब कुछ मिक्स्ड है। काफ़ी वाइब्रेंट सा स्पिरिट चल रहा है और ऐसे में शॉपिंग वगैरह तो हमारी चल रही है और एक्साइटमेंट लेवल तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और ऐसे में शॉपिंग करते वक्त तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ थोड़ी लिमिट बना के रखनी है और हमें क्या परचेज़ करना है, क्या नहीं करना है। ये इस बात का ध्यान कभी कभी हमारे दिमाग से तो निकल ही जाता है। सो गाइस, डोंट वरी, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली कि इस नवरात्रि में आप कौन सी चीज़ें खरीदें, कौन सी चीज़ों से दूरी बनाएं, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस नवरात्रि की सीज़न में हमें क्या क्या खरीदना चाहिए, किन किन चीज़ों की शॉपिंग करनी चाहिए। एंड इसमें सबसे पहला है गाइस ट्रेडिशनल आउटफिट्स। जी हाँ, फेस्टिवल है, नवरात्रि है तो ट्रेडिशनल आउटफिट्स तो होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे पीसेस खरीदते हैं, ऐसे आउटफिट्स खरीदते हैं जो एक बार पहना बस वो बेकार हो जाता है, उसे हमें बार बार पहनने का मन नहीं होता और हम पहन भी नहीं पाते हैं। तो हमें जब भी ट्रेडिशनल आउटफिट खरीदते हैं तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसे पीसेस, ऐसे आउटफिट्स खरीदने चाहिए जो कि काफ़ी वर्सेटाइल हो, जिन्हें हम बार बार रिपीट ना कर सके, बल्कि उन्हें डिफरेंट वे से स्टाइल कर सके। वो एक बार, एक से दो बार, तीन बार, चार बार भी आप यूज़ करो, उसे डिफरेंट वे में स्टाइल करो तो भी उनका डिफरेंट सा लुक आए, वो पुराने ना लगे। ऐसे कुछ ऐसे सिलेक्टेड पीसेस आप ट्राई करें परचेज करने की जो आपके आगे चलकर भी काम आए। थिंग इज ज्वेलरी। जी हाँ गाइज, ट्रेडिशनल आउटफिट्स करते, इतनी वेयर खरीदते तो ज्वेलरी तो मस्ट है। तो गाइज, आप ज्वेलरी में भी थोड़ी दिमाग से इन्वेस्ट करें। ऐसे ही नहीं कि जो अच्छा लगा वो खरीद लिया, और कुछ ऐसे टाइमलेस पीसेस में इन्वेस्ट करें जो कि हम हर तरह की ड्रेसेस में, इंडियन हो, वेस्टर्न हो, ओकेज़न कोई सा भी, उनमें हम पहन सके, उन्हें वेयर कर सके, उन्हें एक्सेसराइज कर सके, उनका लुक कभी आउटडेटेड ना हो। कुछ इस तरह के पीसेस, एवरग्रीन पीसेस में आप इन्वेस्ट। स्टेटमेंट ईयरिंग्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नेकलेसेस वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, ब्रेसलेट्स होते हैं कुछ ऐसे जो कि आप इंडियन में भी वेयर कर सकते हो, वेस्टर्न में भी वेयर कर सकते हो। कुछ इस तरह के पीसेस, टाइमलेस पीसेस में इन्वेस्ट करें जो कि हर सिचुएशन में, हर ओकेज़न में आप वेयर कर सको और आगे भी उसे मल्टीपल टाइम्स में यूज़ कर सको। गाइस, एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है मेकअप के प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर एसेसरीज वगैरह में। इन सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेकअप में आप लिप सेट्स डिफरेंट कलर्स के चूज़ कर सकते हो। वाइब्रेंट कलर्स के फेस्टिवल सीजन है तो वाइब्रेंट कलर्स के सेट्स वगैरह आप यूज़ करो। अब क्योंकि वेडिंग सीजन भी आ रहा है एंड फेस्टिवल सीजन तो कंटिन्यू है ही, तो आप कुछ ऐसे लिप सेट्स ब्राइट कलर के चूज़ करो जो कि आगे भी आपको काम आए। एंड सेकेंड थिंग इज गाइस, आप हेयर एसेसरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे एसेसरीज जो आपके लुक को इन्हेंस करे, आपकी पर्सनैलिटीज़ को निखारे, तो आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। एंड स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में आपकी स्किन भी काफ़ी ब्राइट एंड ग्लोइंग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। तो अच्छी ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स वगैरह में आप इन्वेस्ट करो। और ऐसे में अभी तो डिस्काउंट वगैरह चलते ही रहते हैं, तो इन सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, तो इन्हें बिल्कुल ना। नेक्स्ट इज आप होम डेकोर के आइटम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। फेस्टिवल सीजन चल रहा है गाइस, खुद को सजाने संवारने के साथ साथ घर को भी सजाना संवारना हमें काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे वक्त में, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारा घर भी हमारे आसपास की जो एटमॉस्फेयर वो भी काफ़ी खूबसूरत लगे। एंड इसके लिए आप शॉपिंग कर सकते हो होम डेकोर के आइटम्स वगैरह, जैसे रंगोली हुआ, दिया हुआ, कैंडल्स हुए, लाइट्स हुए, फ्लावर्स हुए, इतने सारे चीज़ें होते हैं गाइस, आप इन सब की शॉपिंग कर सकते हैं। और दिवाली भी तो आ रही है, दिवाली में भी डेकोरेशन करने का भी मौका मिल जाएगा आपको। और इन सीज़न में सबसे बड़ी बात गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, इस सीज़न में डिस्काउंट्स वगैरह की तो भरमार रहती है, तो आप ऐसे सीज़न का, ऐसे टाइम का, इस तरह की टाइम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसे में होम डेकोर की ढेर सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज गाइज, आप बात करते हैं कि हमें फेस्टिवल्स में क्या नहीं खरीदना है। जी हाँ गाइज, एंड ऐसे में आप एक्चुअली फेस्टिवल में काफ़ी एक्साइटमेंट होती है और लोगों के, फ्रेंड्स के, रिलेशनशिप के चक्कर में काफ़ी कुछ होता है, ऐसा एटमोसफियर ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ें परचेज कर लेते हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती है। फेस्टिवल के बाद किसी काम में नहीं आते, वो एक कोने में पड़े ही रहते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, आप एक लिस्ट बना लो और जो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही परचेज करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और कुछ फालतू की चीज़ें, ऐसी चीज़ें से दूरी बनाए, ना ही खरीदे तो ज़्यादा बेटर होगा। कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं और वो बाद में हमारे किसी काम आती ही नहीं है, कोने में ही पड़ी रहती है। तो बेटर है कि हम पहले ही इसके लिए तैयार रहें। तो आप इस बात का खास ख्याल।
इसके अलावा गाइज हम मिठाइयों में, खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत सारा इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे हम इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हमें क्या लगता है ना एक्चुअली कि फ्रेंड्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना तो चाहिए ना खाने को। बट गाइज तो वो भी काम हमें सोच समझ कर ही करना है, क्योंकि आजकल तो ऐसे भी मीन स्वीट्स वगैरह, शुगर फ्री स्वीट्स वगैरह ही लोग खाते हैं और ज़्यादातर मीठी चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। तो आप कुछ उसका बजट बनाए, उसे क्या बोलूँ, थोड़े अमाउंट में ही खरीदे, सो दैट कि वो यूज़ हो जाए फेस्टिवल में, बाकी बचे नहीं और हमारा वेस्ट ना हो प्रोडक्ट। तो इस बात का खास ख्याल रखिए, जो भी चीज़ें आप बनाएं तो अपने बजट में बनाएं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाएं, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में एक्स्ट्रा ना उस पर खर्चे करें। एक प्रॉब्लम हम सबके साथ जनरली होती है कि हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ड्रेसेस वगैरह परचेज करते हैं, आउटफिट्स वगैरह परचेज करते हैं, तो हमें ट्रेंडी चीज़ें चाहती हैं और ट्रेंडी चीज़ें खरीदने के चक्कर में हम कुछ ऐसे पीसेज उठा लेते हैं कि बट उसे एक बार पहना, 2 बार पहना, बस वो आउटडेटेड हो गया और उसे हम यूज़ नहीं करें। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि ट्रेंडी तो हो बट उन्हें हम रिपीट कर सके, बार बार पहन सके। ऐसा नहीं कि एक बार पहना और उसे जस्ट कोने में रख दिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें, इस तरह के खर्चे से आप बचें, क्योंकि ये किसी काम के होते नहीं है। ट्रेंडी के चक्कर में आप इतने सारे अपने पैसे बर्बाद करो, ये तो कोई बुद्धिमानी वाली बात होती नहीं है गाइस। तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स कहने, जो इस तरह की आउटफिट्स वगैरह ले जो कि ट्रेंडी तो हो बट साथ में काफ़ी वर्सेटाइल भी हो, जिन्हें आप डिफरेंट वे में हर दूसरे ओकेजन में भी कैरी कर सकते हो और डिफरेंट सा लुक पा सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, ज़्यादा क्वांटिटी में आप ना खरीदें कि आप फेस्टिवल सीजन है तो चलो हम 1 ड्रेसेस लिए, 2 ड्रेसेस लीजिए, 3 ड्रेसेस ले लिए एंड उसकी क्वालिटी का हमें ध्यान ही नहीं है। क्वांटिटी बढ़ाया जा रहे हैं बट क्वालिटी का हमें कोई ख्याल ही नहीं है। तो गाइस इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। आप क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। फेस्टिव सीजन है तो आप अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी, अच्छी क्वालिटी के आउटफिट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करें, क्योंकि ये आपको डिफरेंस अच्छा सा लुक देता है, काफ़ी रिच लुक देता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको साथ भी देते हो। इसका कोई मतलब नहीं कि आप एक की जगह में 4-5 ड्रेसेस आउटफिट ले आ रहे हो और बस एक बार पहना वो बेकार हो गया, कलर फेड हो गया या फिर श्रिंक हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो इनसे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो गाइस आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदें, एक ही खरीदें बट क्वालिटी प्रोडक्ट कहने जिसकी क्वालिटी सही हो, अच्छी हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में इन्वेस्ट करें। गाइज ये थे कुछ बातें जिन्हें आपको फेस्टिवल में ही नहीं, आपको हर तरह के ओकेज़न में, जब भी आप शॉपिंग करने वगैरह जाते हो, किसी भी ओकेज़न में अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो, तो इन सारी बातों का आपको खास ख्याल रखना है कि, और ये तो बहुत ही क्लियर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। आई होप आप अगर इन्हें फॉलो करते हो तो आपकी शॉपिंग बेस्ट वाली होगी एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी बेस्ट वाला होगा और आपकी फेस्टिवल्स काफ़ी मज़े में आप इंजॉय कर पाओगे। सो आई होप वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।